हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने C3 साइकिल को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम C4 साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन C4 साइकिल को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा C4 साइकिल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। कार्बन को हम C3 साइकिल से भी फिक्स करवा सकते थे। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हॉट एंड ड्राई प्लेसेस में ग्रो करते हैं, जिनमें जो रूबिस्को एंजाइम होता है जो है, जिसकी दो एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो रूबिस्को को हम कहते हैं राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो उसकी जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है वो हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पे डोमिनेट करती है। वो एक हार्मफुल प्रोसेस को इवॉल्व करती है जिसे कहते हैं जो है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन को जो है जो डोमिनेट करने लगता है जो है हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पे, तो उसको ओवरकम करने के लिए C4 साइकिल की ज़रूरत पड़ी। C4 साइकिल के प्लांट्स की लीफ में हम देखते हैं कि दो टाइप की जो है फोटोसिंथेटिक सेल होती है। जो है उसकी लीफ में दो टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल होती है, एक होती है मेसोफिल सेल और एक होती है बंडल शीथ सेल। सबसे पहले हम मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। लेटर हम जो है C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेसोफिल सेल के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। जो है मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल तो मेसोफिल सेल में क्या देखा गया कि मेसोफिल की जो सेल्स होती हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उनकी जो ग्रेना होता है वो स्टॉक के फॉर्म में अरेंज होता है। यानी कि मेसोफिल सेल में जो है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो है तो हम इसको मेंशन करते हैं जो है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। लेकिन बंडल शीथ सेल में हम मेंशन करेंगे कि इसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। जो है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि ये जो मेसोफिल की सेल होती है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इनकी जो ग्रेना होती है, उसमें जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सेकंड दोनों पाया जाता है। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो मेसोफिल सेल होती है उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों पाया जा सकता है। जो है तो सेकंड पॉइंट में हम नोट करते हैं जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड प्रेजेंट। जबकि बंडल शीथ सेल में हम देखते हैं कि केवल और केवल जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट ओनली जो है इसमें बंडल शीथ सेल में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। हम पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों होगा। तो इसमें देखते हैं जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। इसमें हम मेंशन करते हैं कि ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो मेसोफिल की सेल होती है उसमें जो है क्या ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो सकता है। अगर उसमें नॉन साइक्लिक और फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो मेसोफिल की जो सेल होगी उसमें जो है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम मेंशन करते हैं कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। इसमें जो है बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, O2 का इवोल्यूशन नहीं होगा। जो है क्योंकि इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये मेंशन करते हैं कि जो मेसोफिल की सेल होती है क्या उसमें रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है C4 साइकिल का, कि जो C4 साइकिल में मेसोफिल की सेल होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जो है तो ये हम मेंशन करते हैं फोर्थ पॉइंट में रूबिस्को जो है वो मेसोफिल सेल में नहीं पाया जाता।
लेकिन रूबिस्को पाया जाता है किसमें, बंडल शीथ सेल में जो है रूबिस्को प्रेजेंट होता है। रूबिस्को बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखते हैं कि अगर रूबिस्को जो है प्रेजेंट है तो वहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन होगा, जो है CO2 का फिक्सेशन स्टार्च में हो पाएगा C3 साइकिल के द्वारा, जो कि मीसोफिल सेल में रूबिस्को प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्च बनेगा, स्टार्च नहीं बन पाएगा। तो इस हम इसको मेंशन कर लेते हैं, जो है स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जो C4 साइकिल होगी, जो बंडल शीथ सेल होगा, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है जो है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये मेंशन करते हैं कि जो ये पिपकेज होता है वो कहाँ पाया जाता है। एक्चुअली जो फर्स्ट CO2 का एक्सेप्टर है C4 साइकिल में, वो PEP होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। इस रिएक्शन को जो है कैटालाइज करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम पेप्केज कहते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो पेप्केज जो होता है, अभी हम केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ रहे हैं कि मीसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है जो है। तो हम ये मेंशन करते हैं कि पेप्केज जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, जो है मीसोफिल सेल में क्या पेप्केज प्रेजेंट होता है। तो 5th पॉइंट में हम पेप्केज जो होगा वो मीसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन पेप्केज जो होगा वो बंडल शीथ सेल में एब्सेंट होगा जो है। बंडल शीथ सेल में जो पेप्केज होगा, बंडल शीथ सेल में पेप्केज जो होगा ये इसमें एब्सेंट होगा जो है। तो ये देखा गया। एक्चुअली आपको बेसिकली 2 चीज़ तो ज़रूर याद रखनी है जो है। रूबिस्को कहाँ पाया जाता है, रूबिस्को पाया जाता है किसमें, रूबिस्को पाया जाता है बंडल शीथ सेल में, और पेप्केज पाया जाता है किसमें, मीसोफिल सेल में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जो है। जो मीसोफिल सेल होती है इसमें पाया जाता है क्या, MP, और बंडल शीथ सेल में पाया जाता है जो है क्या, बंडल शीथ सेल में पाया जाता है जो है BR, MP BR से याद रख सकते हैं जो है। बंडल शीथ सेल में जो होती है वो रूबिस्को पाया जाता है, और मीसोफिल सेल में आप कैसे भी याद रखना चाहें जैसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा जो है। मीसोफिल सेल में पाया जाता है जो है पेप्केज पाया जाता है, और बंडल शीथ की जो सेल्स होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। लेटर हम इसको जो है अभी डिस्कस करेंगे जो है C4 साइकिल को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने C4 प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक सेल होती है, यानी कि मीसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल को जो है देखा। अब हम एक्चुअल C4 साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे बाहरी जो होती है ये होती है सेल वॉल, अंदर की जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर बनाया है ये होता है मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल, और ये जो नीचे है ये है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। ये क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। अब सबसे पहले क्या होता है C4 साइकिल में कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है, वो एटमॉस्फेरिक CO2 सबसे पहले आती है किसमें, मीसोफिल सेल में। तो ये यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 है वो आती है किसमें, बंडल शीथ सेल में। एक्चुअली जो CO2 होती है वो जो वाटर, जो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उससे जो है रिएक्शन करके जो है HCO3- में कन्वर्ट हो जाता है जो है। तो HCO3-, तो जो प्राइमरी जो अभी हमने देखा था कि जो मीसोफिल की सेल होती है उसमें जो प्राइमरी का CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। तो ये CO2 को जो है एक्सेप्ट करेगा कौन, PEP, यानी कि फास्फोइनोल पायरुवेट। तो HCO3 के साथ जो रिएक्शन करता है जो है वो होता है PEP का। PEP के साथ रिएक्शन करके ये इसको फिक्स कर देता है एक C4 एसिड में, यानी कि ऐसा एसिड जिसके पास 4 कार्बन का जो एसिड होता है उसे C4 एसिड कहते हैं जो है। तो C4 एसिड में इसको फिक्स कर देता है। तो यहाँ पर इसका होता है फिक्सेशन होता है इसका। तो फिक्सेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें OAA,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली जो OAA इसी को जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये 4 कार्बन का एसिड होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं जो है। तो ये जो C4 एसिड है यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है आगे जो है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर एसिड में जिसको कहते हैं मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड, तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मैलिक एसिड है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें, ये मेसोफिल सेल है, नीचे जो है बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर होगा इसका क्या, ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें, बंडल शीथ सेल में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और याद रखना है आपको कि ये जो फिक्सेशन है, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP है, और PEP ने क्या कराया फास्फोइनोल पायरुवेट ने कि कार्बन को जो है फिक्सेशन करा दिया। तो इसमें जो है ज़रूरत होती है एक एंजाइम की, वही एंजाइम होता है पेप्केज। यहाँ पर जो फिक्सेशन हो रहा है जो है, यहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं पेप्केज, जिसका फुल फॉर्म होता है जो है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं जो है पेप्केज को। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक C4 एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कन्वर्ट हुआ है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट जो बंडल शीथ सेल में होता है। तो यहाँ पर क्या आता है जो है मैलिक एसिड है, ये बंडल शीथ सेल में जो मैलिक एसिड आया है, बंडल शीथ सेल में जो मैलिक एसिड आया है, इसका अब यहाँ पे क्या होगा। एक्चुअल में जो ये बंडल शीथ सेल में क्या होता है, ये जो C4 एसिड होता है, ये मैलिक एसिड होता है, इसका यहाँ पर होता है डिकार्बोक्सिलेशन। एसिड से जो है CO2 निकलता है, उसको कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, इससे इवॉल्व होगी क्या, इससे इवॉल्व होगी CO2। अब इस CO2 को टेकअप करता है कौन, इस CO2 को टेकअप करता है फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर है C3 साइकिल का, यानी कि RUBP इसको टेकअप करके C3 साइकिल के थ्रू, इसको जो है C3 साइकिल जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, C3 साइकिल के थ्रू स्टार्च या जो है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है क्या, BR, बंडल शीथ में प्रेजेंट होता है रोबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पर जो रोबिस्को प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस में ये जो है C3 साइकिल, यहाँ का जो डिकार्बोक्सिलेशन जो CO2 निकला है, इससे जो है C3 साइकिल कंटिन्यू होगी बंडल शीथ सेल में। यानी कि बंडल शीथ सेल में जो है क्या होता है, C3 साइकिल चलती है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में ही रोबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है जो है ये। अब मैलिक एसिड जो है इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, अब ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड किसमें, इसी बंडल शीथ सेल में ही कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पायरुवेट का क्या होता है, फिर से इस पायरुवेट का होता है ट्रांसपोर्ट। तो इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, वापस से ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है जो है किसमें, मेसोफिल सेल में। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इसका ट्रांसपोर्ट हुआ क्यों जो है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसका यहाँ पर होता है रीजनरेशन ऑफ PEP यहाँ पर होता है, इसी के थ्रू जो है पायरुवेट के थ्रू। तो रीजनरेशन होता है जो है। अब इस रीजनरेशन स्टेप में हमें एक ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर हमें एक ATP चाहिए होती है। एक्चुअली ये ATP जो होता है ये कन्वर्ट होता है यहाँ पर AMP में, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि 2 फॉस्फेट, ATP से 2 फॉस्फेट निकालने पड़ते हैं जो है, तब जाके ये पायरुवेट जो होता है रीजनरेट होता है किसमें, इसका रीजनरेशन होता है किसमें, वापस से जो है PEP में,
यानी कि पीईपी का रीजनरेशन, यानी कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो है फास्फोइनोल पायरुवेट जो है उसका रीजनरेशन क्रूशियल था, इम्पॉर्टेंट था, इसलिए क्योंकि ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलनी चाहिए। इस साइकिल के कंटिन्यू चलने के लिए क्या चाहिए था, हमें पीईपी को दोबारा से जो है रीजनरेट कराना था। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो बंडल शीथ सेल में जो ये पायरुवेट थी इसको हमने जो है ट्रांसपोर्ट किया फिर से किसमें, मेसोफिल सेल में। यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है जिसको कहते हैं पीपीडीके या फास्फेट सिंथेज भी कहते हैं इसको, जो है पीपीडीके। इस एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, जो है एक्चुअली ये लो टेम्परेचर से जो है सेंसिटिव होता है, लो टेम्परेचर में काम नहीं करता, लेकिन हाई टेम्परेचर में ये बढ़िया से काम कर सकता है। तो C4 प्लांट का एक एडवांटेज ये भी है, एक इस एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, जो है पीपीडीके जो है कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो है तो ये रीजनरेशन हुआ पीईपी का। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए ये जो है साइकिल ज़रूरी होता है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, जो है C4, दिस इज़ ऑल अबाउट C4 साइकिल। तो हमें याद रखना है कि बंडल एक्चुअली मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन सा एंजाइम है, और बंडल शीथ सेल में क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम है। यहाँ पर मेसोफिल सेल एक बार फिर से देखते हैं, जो है मेसोफिल सेल में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 आता है, उसका प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है CO2 होता है पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट। ये क्या करता है, जो है HCO3 और पीईपी मिल के पीईपी क्या करता है, फिक्स हो जाता है किसमें, C4 एसिड में, यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। यहाँ पर एक एंजाइम की मदद लेनी पड़ती है जिसको कहते हैं पेप्केज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं इस एंजाइम को, पेप्केज होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ये ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये पुरानी एनसीईआरटी में नीचे था, ये बंडल शीथ सेल में था, लेकिन अब न्यू एडिशन में इसको जो है क्या किया है कि ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने इसको ऊपर बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हो जाता है इसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर आ जाता है ये मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का क्या होता है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो ये यहाँ से इवॉल्व होती है CO2। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये बंडल शीथ सेल होता है इसमें होती है क्या, C3 साइकिल होती है। ऐसा नहीं कि C4 साइकिल में C3 साइकिल नहीं होती, C4 साइकिल में C3 साइकिल होती है, जो है तो लेकिन यहाँ पर होती है बंडल शीथ सेल में, क्योंकि बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है एंजाइम कौन सा, रुबिस्को राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एक्चुअल में क्या है कि ये डबल जो है इसमें ऐसा इवोल्यूशन क्यों हुआ, जैसे लीफ की जो इवोल्यूशन है, मेसोफिल सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, बंडल शीथ सेल की ज़रूरत पड़ी। अगर हम इसको इवोल्यूशन के बेसिस पे देखें तो ये जो हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो शुगर का जो स्टार्च का फार्मेशन हो रहा है वो C3 साइकिल से ही हो रहा है। इस एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एंजाइम रुबिस्को है, ये जो C4 प्लांट होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं जहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेट रीजन पे। तो क्या होता है कि ये जो रुबिस्को की जो एंजाइम होता है राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो इसकी जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो क्या करती है, ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाती है, तो एक जो है हार्मफुल एक्टिविटी कर जाता है, जो है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे जो है फोटो रेस्पिरेशन को। तो ये फोटो रेस्पिरेशन से इसको बचाने के लिए तो ये सब मैकेनिज्म एक्चुअली क्या करता है, ये मेसोफिल सेल में जो इतनी एक्टिविटी हो रही है ये CO2 को जो है पंप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बंडल शीथ सेल में पंप कराने के लिए हो रही है। यहाँ पर जो CO2 होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंडल शीथ सेल में पंप होता है। यहाँ पर क्या होता है कि CO2 का डिकार्बोक्सिलेशन, एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ पर जो है C3 साइकिल अच्छे से चल पाती है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का, रुबिस्को का ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो ये साइकिल अच्छे से चल पाती है। तो ये तो हुई जो है C4 साइकिल। पीपीडीके के बारे में हमने पढ़ा कि ये पीपीडीके जो होता है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट और कंसेप्ट ये है कि जो C4 साइकिल होता है उसमें 2 जगह कार्बोक्सिलेशन होता है, तो 2 जगह जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं, जो है फर्स्ट जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो होता है मेसोफिल सेल में, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन, तो फर्स्ट जो कार्बोक्सिलेशन होगा वो किस में होगा, मेसोफिल सेल में, सेकंड जो होगा बंडल शीथ सेल में।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है जो है। फर्स्ट जो यहीं से देख के सब कुछ बताएंगे हम, जो फर्स्ट जो कार्बोक्सिलेशन होगा उसका जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा जो है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होगा वो PEP होगा। तो जो कि मीसोफिल सेल में हो रहा है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा इसमें, एक्सेप्टर होगा क्या, PEP। लेकिन जो बंडल सीड सेल में क्या होगा जो है, बंडल सीड सेल में क्या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, रोबिस्को होगा जो है। यहाँ पर एक डिफरेंस आप अच्छे से कर सकते हैं, ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करता है जो है। तो रोबिस्को जो है, सॉरी RUBP होगा जो है, रोबिस्को नहीं, रोबिस्को तो एंजाइम है जो है। तो RUBP जो है इसको राइबोलोज बाईफास्फेट जो होता है वो इसको एक्सेप्ट करेगा जो है, अब प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इसमें ये जो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा जो है पेप्को के थ्रू जो है, पेप्को यानी कि फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू। सेकेंड जो बंडल सीड सेल में जो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन हो रहा है उसमें एंजाइम की ज़रूरत किसकी पड़ती है, रोबिस्को की। तो ये तो हुआ जो है कार्बोक्सिलेशन के बारे में, यानी कि दो टाइप की C4 साइकिल में दो टाइप की कार्बोक्सिलेशन होती है जो है। फर्स्ट जो कार्बोक्सिलेशन होती है वो मीसोफिल सेल में होती है जो है, और उसका जो प्राइमरी इस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मीसोफिल में जो बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसमें कौन सा बनता है जो है, इसमें बनता है PGA, जो हमने C3 साइकिल